नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका। आइए प्रिय भक्तों, आज हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि 2025 कब से शुरू हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि इस दौरान भूलकर भी ना करें ये काम, जाने पूजा विधि समेत सब कुछ। सनातन धर्म में तंत्र विद्या सीखने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस वर्ष गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू हो रही है, जिसका समापन 4 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना करते समय कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए, तो चलिए जानते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में शारदीय और चैत नवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी तरह गुप्त नवरात्रि भी महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक शारदीय नवरात्रि, दूसरा चैत नवरात्रि और एक माघ माह की गुप्त नवरात्रि तथा दूसरा आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा आराधना की जाती है, यानी गोपनीय तरह से तंत्र विद्या सीखने वाले लोग माता रानी को प्रसन्न करते हैं। और आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू हो रही है, जिसका समापन 4 जुलाई को होगा। कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, तो चलिए इस बारे में जानते हैं विस्तार से। सनातन धर्म में तंत्र विद्या सीखने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस वर्ष गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू हो रही है, जिसका समापन 4 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना करते समय कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान तंत्र साधना की जाती है, इसलिए इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए तामसिक भोजन से परहेज करें। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा स्थल पर कोई भी फटा तस्वीर भगवान की नहीं रखनी चाहिए, न ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए, वाणी पर संयम रखना चाहिए, खुद से दूरी बनाकर रखें। गुप्त नवरात्रि में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही झूठ बोलना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विभिन्न कार्य संपन्न भी होते हैं। ये भक्तों जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में कौन सा उपाय करें, क्या उपाय करने चाहिए, तो चलिए जानते हैं। इस दौरान ग्रहों की अशुभ दशाओं के लिए किए गए हवन और मंत्रों के पाठ से पीड़ित व्यक्ति को लाभ मिलता है। इस गुप्त नवरात्रि में रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती पाठ और काली साधना जैसे विशेष उपाय किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दिन सुबह उठकर क्या करना चाहिए। नवरात्रि में सुबह जल्दी उठें और ध्यान करें, घर की साफ सफाई और शुद्धि करें, माँ दुर्गा की पूजा, अखंड ज्योति जलाएं, व्रत और सात्विक भोजन अपनाएं, मंत्र जाप और ध्यान से जीवन में शांति लाएं, जरूरतमंदों की सेवा और दान करें, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को व्यवस्थित करें और माता के 9 रूपों के अनुसार रंग पहने। आइए प्रिय भक्तों, अंत में जान लेते हैं कि धन प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में कौन सा महा उपाय करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। धन लाभ के लिए नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस दौरान लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र, सुहाग की से जुड़ी चीजें और कमल का फूल अर्पित करें। इससे साधक को धन की प्राप्ति होती है। चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं। तुरंत धन पाने के लिए क्या करें। तुरंत धन पाने के लिए गुप्त नवरात्रि के दिन आप शुक्रवार को लौंग, कपूर और लाल फूल जैसे उपायों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन या वस्त्र दान कर सकते हैं और गाय को रोटी और गुड़ खिला सकते हैं। आप भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं और कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय कारगर होता है। नवरात्रि के 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय 11 बार लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा 108
दिनों तक लगातार करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दौरान माता लक्ष्मी की आरती करते रहें। तो चलिए प्रिय भक्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर अवश्य करें और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।